इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सी थ्योरी है, कौन सी बातें हैं जिनको फॉलो करके एक मॉलिक्यूल जो है वो अपनी शेप जो है वो बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में रिसेपर थ्योरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो थ्योरी पेश हुई है वो है रिसेपर थ्योरी, और इसको फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो ये हमें बताएगा थ्योरेटिकली। ठीक है, उन पॉइंट्स को अगर हम समझ गए तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो ट्राइहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, लीनियर क्यों हो जाती है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट देखें हम, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनी जोड़ा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हो तो पेयर हो जाता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो टोटली दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है लोन पेयर और एक दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, दोनों ही एक्टिव होते हैं। दीज आर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के वो सेट हैं जो एक्टिव होते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर भी। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखें, ये जो लोन पेयर है ये होता तो पेयर की सूरत में है लेकिन किसी एक एटम का अनपेयर्ड, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बॉन्ड पेयर जो शेयरिंग से बने, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो तो उससे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा वो कहलाता है बॉन्ड पेयर, क्योंकि वो बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है ना, शेयर्ड पेयर। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है जब नाइट्रोजन, ठीक है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 बाय 1 एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर कर दिए, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। एक पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर नहीं होता है अमोनिया मॉलिक्यूल में, वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। इसको आप बोलेंगे दिस इज लोन पेयर, और ये बाकी जो शेयर हो गए ये सारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। दीस आर बॉन्ड पेयर्स। ये डिफरेंस होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो पहला पोस्टुलेट है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह के होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो इसने बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन चाहे सिंगल हो चाहे पेयर की सूरत में हो, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन सिंगल हो चाहे पेयर की सूरत में हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो, सेम चार्ज रखने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, धक्का मारते हैं। इनकी जो रिपल्जन है, ठीक है, ये उस वक्त तक होती रहेगी, बल्कि दे रिपेल ईच अदर as farther apart। ये एक दूसरे को रिपेल करते 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 इतना दूर कर देते हैं जहां पर रिपल्सिव फोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है ना, फॉर मिनिमाइजिंग रिपल्जन। जो रिपल्जन फोर्स है उसको मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, धक्का मारते रहेंगे। इसी की वजह से एंगल इज सेट। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स में एंगल सेट होता है। किसी मॉलिक्यूल में 109.5 एंगल हो जाता है, किसी में 120 का एंगल हो जाता है, किसी में
180 डिग्री का एंगल हो जाता है। ये डिपेंड किस पे करता है? एंगल रिपल्सिव फोर्स पर, कि जैसे जैसे रिपल्सिव फोर्स होती जाएगी वैसे वैसे जहां रिपल्सिव फोर्स डूब गई वहां एंगल मैनेज हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर हो, सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लोन पेयर को मैक्सिमम रिपेल करता है, सबसे ज्यादा रिपेल करता है। उसके बाद नंबर आता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का। ठीक है, उसके बाद आता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिपल्जन किसके दरमियान होगी? लोन पेयर। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ी कम होगी, बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगी रिपल्जन। ठीक है, तो अभी इसको समझ लेते हैं। अच्छा, चौथी बात और आखिरी बात, पाई बॉन्ड्स जो होते हैं आर नॉट इंक्लूड इन शेप, कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड हो वो शेप में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी एक एग्जांपल इनकी। नंबर 1, हम एक लीनियर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीनियर मॉलिक्यूल में बेरियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब लीनियर बनाते हैं। ठीक है ना, HCl है। इन सब की शेप कैसी होती है? लीनियर। क्यों होती है देख लेते हैं। बेरिलियम जो है, बेरिलियम, इसके पास वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ शेयर करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर करता है। ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक ये स्ट्रक्चर सही नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि इन दोनों बॉन्ड पेयर्स की जो रिपल्जन होगी वो इन दोनों बॉन्ड पेयर्स को आपस में 90 के एंगल पे नहीं रुकने देगी। दोनों एक दूसरे को रिपेल करते करते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे होगा रिपल्जन, एक पेन से, अभी तो ये 90 के एंगल पर है दोनों बॉन्ड पेयर, देखें ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों बॉन्ड पेयर्स की जो रिपल्सिव फोर्स है वो इनको इजाजत नहीं देती कि यहाँ रुकें इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो फिर कैसे होगी रिपल्जन? रिपल्जन होते 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 ऐसे यहाँ पर आकर रुक जाएंगे दोनों बॉन्ड पेयर। यहाँ एंगल कौन सा बनेगा? 180। तो ये देखें यहाँ पर BeCl और एक Cl यहाँ आ गया। अब दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बना? 180 डिग्री। ठीक है, तो शेप जो है वो इस तरीके से डिजाइन हो जाती है किसी भी लीनियर मॉलिक्यूल की। ठीक है ना, क्योंकि हम बॉन्ड पेयर अगर लगाएं अपने तरीके से जैसे भी लगाना चाहें हमने ऐसे लगा दिए थे। ठीक है ना, लेकिन विसेपर थ्योरी कहती है नहीं, ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, ये बॉन्ड पेयर्स की सही पोजीशन नहीं है। क्योंकि यहाँ रखोगे तो रिपल्सिव फोर्स रहेगी, और रिपल्सिव फोर्स मिनिमाइज कहाँ होगी? लीनियर शेप में आके। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पे आ जाएंगे तो लीनियर, तो रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी और यहाँ शेप इसकी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, फिर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाओ। एक मिनट, अब देखें इसके बाद जो है वो दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं ट्राइगोनल मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ट्राइगोनल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है। BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इथीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, इन सब की शेप जो है वो ट्राइगोनल होती है। तो देखो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल क्यों होगी? बोरोन का एटम, उसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इससे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से शेयर करेगा एक एक करके, एक इस फ्लोरीन से, एक इससे, एक इससे। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो हम इस तरह रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन तीनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान। मगर विसेपर थ्योरी कहती है नहीं, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इन बॉन्ड पेयर्स की जो रिपल्सिव फोर्स है वो इन बॉन्ड पेयर्स को ट्राइगोनल शेप में तो लाती है, ये भी ट्राइगोनल शेप है, लेकिन यहाँ एंगल 90 डिग्री का है
और मैंने आपको बताया था कि रिपल्सिव फोर्स से एंगल मैनेज होता है। अब आप देखें यहाँ पर ये भी ट्राइगोनल शेप है, ठीक है ना, ये भी ट्राइगोनल शेप है। इन बॉन्ड पेयर्स ने आपस में एक दूसरे को रिपेल करते 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 एक दूसरे को 120 डिग्री पर एडजस्ट किया है, ठीक है ना। सबके दरमियान कौन सा एंगल बन गया? 120 डिग्री। अब ये ट्राइगोनल शेप है, लेकिन इस ट्राइगोनल शेप में जो एंगल है वो 120 डिग्री के हैं। यहाँ जो ट्राइगोनल शेप थी उसमें एंगल जो है ना वो थे 90 डिग्री के। लेकिन बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, विसेपर थ्योरी कहती है कि इनकी जो रिपल्सिव फोर्स है वो इनको यहाँ टिकने नहीं देती, रिपेल करते 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 इस शेप में ले आती है। तो ये शेप जो है ना ट्राइगोनल भी है लेकिन प्लेनर भी है, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। प्लेनर वो चीज होती है जिसको हम बोर्ड पे लगा सकें, किसी दीवार पे चिपका सकें। एक ट्राइगोनल ऐसा भी होता है, अब इसको तो दीवार पे नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हमारे पास टेट्राहेड्रल पिरामिडल, ठीक है, टेट्राहेड्रल पिरामिडल। इसके अंदर जो है वो किस तरह से होगा, इसकी एग्जांपल बेस्ड हमारे पास मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब इसकी एग्जांपल रहती हैं, ठीक है ना। मीथेन के मॉलिक्यूल में देखें आप, कार्बन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एक करके चारों हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है, हो गई शेयरिंग। अब शेयरिंग तो हो गई, लेकिन बॉन्ड पेयर्स जहां पर इस वक्त आपने रखे हुए हैं, दिस इज नॉट द राइट पोजीशन ऑफ दीज बॉन्ड पेयर्स अकॉर्डिंग टू विसेपर थ्योरी। तो विसेपर थ्योरी कहती है कि नहीं, ये शेप सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो 3 बॉन्ड पेयर्स तो आ जाएंगे प्लेनर फॉर्म में ऐसे, बाकी एक जो बॉन्ड पेयर आएगा वो थर्ड डायमेंशन में आएगा, ठीक है। 3 तो प्लेनर फॉर्म में आ गए, एक जो है ना वो थर्ड डायमेंशन में पीछे की तरफ होता है, ठीक है। इनके दरमियान जो एंगल आएगा वो कैसा आएगा? 109.5 डिग्री, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। मुझे एक पेंसिल, एक पेन दो, 2 पेन और दो, ठीक है। अब ये है, देखें, ठीक है, ये तो हो गए तीनों प्लेनर फॉर्म में, सही है। ये 3 बॉन्ड पेयर है। एक बॉन्ड पेयर जो है वो उसको हम अगर यहां पर चिपका दें ऐसे करके, ठीक है, अब ये थर्ड डायमेंशन में आ गया है, ठीक है। पिरामिडल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें कोई भी, अब इसको ऐसे घुमा लोगे तो ये प्लेनर हो जाएंगे तीनों, ठीक है। अगर इसको ऐसे घुमा लोगे तो ये तीनों प्लेनर हो गए, ठीक है। ऐसे घुमा लोगे तो ये तीनों प्लेनर हो गए। 3 तो प्लेन पे होंगे, प्लेन पर होंगे, और एक जो ना प्लेन के बाहर थर्ड डायमेंशन के अंदर होता है। तो इस तरह का शेप